नमस्कार दोस्तों, और ये आज की इस कहानी का नाम है मर्जी। खबरदार बहू, जो अब तुमने एक कदम भी घर से बाहर निकाला तो 2 दिन से लगातार देख रही हूँ। हर घंटे छटक छटक के बाहर आती हो, भिखारी को भीख देने। भर भर कटोरा अनाज उठा उठा कर दे रही हो। तुम्हारे मायके वालों ने भेजा है क्या? बाहर दरवाजे पे ही चेयर पे बैठी प्रिया की सास मधुबाला जी अपनी बहू प्रिया के ऊपर चिल्लाने लगी। प्रिया कभी भी मधुबाला जी के रहते हुए दरवाजा पे आए भिखारी को भीख भी ना दे, हो ही नहीं सकता। मधुबाला जी के नाम से ही बस मधु का भाग की उनकी जवाब कोबरा नाग से भी जहरीली थी। अपने रहते भर में वो किसी भिखारी को दरवाजे पे आने नहीं देती थी, और प्रिया अगर किसी को भी भीख देने भी जाती तो उसे बहुत ही बुरी तरह से डांटती। बहू, तुम्हारे जैसी लड़की जिसके घर में चली जाए ना, वो घर का नाश करके ही रख देगी। तुम्हारा बस चले तो तुम तो साल भर का अनाज पानी उठाकर बांट दो। मेरा पति बाहर कट के लाता है और यह महारानी दानवीर बहन बांटती रहती है। इतने ही बांटने का शौक है तो फोन करके अपने माँ बाप से बोल दो, 2-4 बोरी अनाज भेज दे, बांटती रहना। खबरदार, अगर दोबारा से तुमने अनाज में हाथ लगाया तो हाथ तोड़ के रख दूंगी। अब जितना अनाज तुमने दिया है ना, वो तुम्हारे 2 दिन के खाने का था। अब 2 दिन तुम्हारा उपवास रहेगा। एक रोटी भी तुम्हें नहीं खानी है, समझी तुम? प्रिया चुपचाप सास की बातें सुनकर अंदर चली जाती है। उसे भी लगभग रोज की आदत हो गई थी यह ताने सुनने की। मधुबाला जी कितना भी छटपटाती रहती, चिल्लाती रहती, वो अपना काम करके हट जाती थी। बाद में भले ही मधुबाला जी उसके आगे से खाने की थाली छीन ले, असल में प्रिया मायके में अपनी माँ का दान पुण्य करते हुए देखती आ रही थी। उसकी माँ का कहना था, दान देने से बढ़ता है, घटता नहीं है। और वैसे भी दरवाजा पे आए भिखारी को या फिर किसी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। बस यही सीख माँ प्रिया ने भी गांठ बांध ली थी। माँ की बातें, इसके चलते किसी को भी वो दरवाजे से खाली नहीं जाने देती थी, चाहे भले ही उसकी सजा भुगतनी क्यों न पड़ जाए। आज प्रिया ने भिखारी को अनाज तो दे दिया था। आज का पूरा दिन अब मधुबाला जी के लिए आफत वाला ही था। शाम को जैसे उनका बेटा आलोक आता है, सबसे पहले वो प्रिया की शिकायत लगाती है। आलोक को समझा ले, अपनी पत्नी को भर भर कटोरा अनाज भिखारी को बांट रही है, ऐसे तो हम कंगाली कर देगी। हमें साल भर का राशन क्या करेंगे रखेंगे, यह 2 महीने में बांट के खत्म कर देगी सब कुछ। अरे माँ, तुम भी क्या छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हो? छोड़ो ना, ऐसे कोई चीज देने से घटती नहीं है, बढ़ती है। कभी तो अपना दिल बड़ा किया करो। अरे जा जा, तू भी जोरी का गुलाम ही निकला। बढ़ती है, इसे तो तुम लोग सारा कुछ बर्बाद कर दोगे। प्रिया और आलोक दोनों को ही मधुबाला जी की हरकतें पता थी, इसलिए उनकी बड़बड़ाहट को ज्यादा ध्यान ना देकर वो अपने कामों में लगे रहते थे। जैसे ही आलोक अपने कमरे में गया, प्रिया को देखते ही बोला, क्या यार प्रिया, तुम माँ को दिखाकर कुछ मत किया करो। आते ही उनकी बड़बड़ाहट सुनने को मिलती है। आलोक, माँ जी तो 2 दिन रात दरवाजे पे बैठी रहती है, बस इसी ताक में रहती है कि मैं किसी को कुछ दे तो नहीं रही हूँ। अगर मैंने किसी को 1 रुपया भी दिया तो बढ़ा चढ़ा कर 4 बताएगी। ये तो उनका रोज का ही हो गया है। आप छोड़ो, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। कहते हुए प्रिया किचन में चली जाती है। आलोक को चाय देकर जैसे वो सब्जी काटने बैठी की, तभी मधुबाला जी प्रिया के पास आकर कहती है, अरे बहू, तुमसे तो मैं परेशान हो गई हूँ। 4 मुर्गी खाने वाली है और तुम 5 बड़े बड़े आलू लेकर बैठी हो। बताओ भला, सच में सब कुछ बर्बाद कर दोगी क्या? निकालो 1 आलू, 4 ही बनाओ। प्रिया का हाथ सब्जी काटते काटते रुक जाता है। वो आलोक की ओर देखती है। आलोक अपनी माँ से कहती है, क्या माँ, तुम हर जगह घुसी रहती हो, अब खाने पीने में तो रोक टोक मत लगाया करो ना। किसका पेट नहीं भरता है? आलोक, जरा बनता है बेटा, मुझे सब तो भर भर कटोरी खाती है, किसका पेट नहीं भरता? फेंकना जरूरी है? अरे यार प्रिया, तुम निकाल दो। माँ से बहस करने से अच्छा है जितना कहे उतना ही बना दो। जिसका पेट भरेगा भरेगा, पानी पी के सोएगा। हद है यार, इतनी छोटी छोटी सोच। रिमोट पटक कर चीरते हुए आलोक अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। यह तो मधुबाला जी का रोज का हो गया था, छोटा छोटी चीजों को बहुत ही बड़ा बना देती थी। एक दिन प्रिया ने मधुबाला जी से कहा, माँ जी, मैं लोग को खाना देने जा रही हूँ,
आप भी खाएंगे तो आपकी भी रोटी बना दूँ, नहीं तो आटा उठाकर रख देती हूँ। जब आप खाएँगे तो गरम-गरम रोटी बना दूँगी। अरे नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। गरम-गरम का क्या होता है? 10 बार गैस ऑन करोगी, बार-बार तवा ठंडा करोगी, फिर गरम करोगी। ऐसे तो सारी गैस ही खत्म हो जाएगी। एक काम करो, मुझे गरम रोटी से मतलब नहीं है। एक बार तवा गरम हो गया तो सारी रोटी बनाकर रख दो। और सुनो, दोनों टाइम रोटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। रोटी बनाने में टाइम भी लगता है और गैस भी खत्म होता है। एक काम करो, एक टाइम का तुम रात को कभी दाल-चावल, कभी खिचड़ी या फिर कुछ हल्का-फुल्का बना लेना। करो। वैसे एक कहावत है, सुना होगा तुमने कि सुबह खाओ राजाओं की तरह और रात को खाओ भिखारी की तरह खाओ। तो इससे सेहत भी अच्छी रहती है और वैसे भी रात को खाकर सोने है सबका मोटापा भी बढ़ेगा। बेहतर होगा कि कल से रात को कुछ हल्का ही बनाना। मधुबाला जी का भाषण सुन प्रिया का मन किया कि वह तवा उठाकर अपने सर पे दे मारे। हद होती है कंजूसी की। इतनी कंजूसी भला कौन करता है? सब चीजों में बचत करो। समझ में आता है खाने पीने में कंजूसी कौन करता है भाई, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कोई मधुबाला जी से बोल सके, क्योंकि उनसे बहस करने के लिए उनकी तरह लंबी जुबान चला वाला आदमी तो होनी चाहिए। तो आलोक ने प्रिया ने थी, ऐसा नहीं कि मधुबाला जी दान पुण्य नहीं करती थी, लेकिन बस उन पंडितों के जो उनके गृह नक्षत्र सही करते थे। ग्रह नक्षत्र दिशा परम ये सब चीजें वो बहुत ही मानती थी। अगले दिन जब प्रिया रात का खाना बनाने गई, मधुबाला जी तुरंत कहती है, बहू कुछ याद है ना तुम्हें, मैंने तो थोड़ा सा खाऊंगी, एक काम करो खिचड़ी बना लो। 2 रात को, एक तो गर्मी भी है, खिचड़ी सही रहेगी, तेल मसाला भी नहीं लगता है, हल्का रहेगा। मधुबाला जी की बात सुन प्रिया आलोक को देखने लगती। आलोक दूर से ही हाथ जोड़ लेता है, मुझसे मत कहो, वह जो कहती है जैसा कहती है बना दो, मुझे खाया जाएगा खा लूंगी, नहीं तो मैं बाहर ही खा लूंगा, बस मुझे कलेश नहीं चाहिए इस घर में। जब बेटे ने हाथ खड़ा कर लिया तो बहू की क्या हिम्मत, बेचारी खिचड़ी बनाने लगी। खिचड़ी प्रिया को बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। धीरे धीरे आज पूरा 4 दिन हो गया, रोज शाम को खिचड़ी या दाल चावल ही मधुबाला जी बनवाती थी। प्रिया ने आलोक से कहा, आलोक आपको पता है ना, मुझे खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है और माँ जी शाम को अक्सर खिचड़ी बनवाती है, ऐसे तो मैं खाए बिना ही मर जाऊंगी। प्रिया तुम माँ के लिए खिचड़ी बना दिया करो, बाकी अपने लिए तुम्हारी जो इच्छा है वह बनाया करो। वाह आलोक बाबू, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे अपनी माँ को आप जानते ही नहीं हो। गिद्ध की तरह उनकी नजर 24 घंटा किचन में रहती है। उनकी नजरों से बचकर मैं अपने लिए एक कप चाय नहीं बना सकती और आप कहते हो अपने लिए मर्जी से वो बना लिया करो। प्रिया की बात सुन आलोक कहता है, हाँ बात तो सही कह रही हो प्रिया। जब तक किचन में रहती है मधुबाला जी उनके आस पास ही भटकती रहती थी। फिलहाल रोज रोज के कलेश के बीच में एक दिन आलोक ने के फ्रेंड ने यहाँ पार्टी थी जिसे पूरे परिवार के साथ आलोक को जाना था। आलोक ने प्रिया से कहा, प्रिया शाम को तैयार रहना, नीलेश के यहाँ पार्टी है, उसने पूरी फैमिली को इनवाइट किया है, माँ का खाना बना देना, हम दोनों वहीं पे खा कर आएंगे। इतना सुनकर प्रिया ने राहत की सांस ली। चलो कम से कम आज के लिए तो सुकून मिलेगा। तब तक ना जाने कैसे मधुबाला जी बातें सुन लेती है और आलोक से कहती है, आलोक जब पूरे परिवार का बुलावा है तो अपनी माँ को नहीं ले जाएगा? परिवार में तो मैं भी आती हूँ, परिवार से अलग हूँ, तुम कहाँ जाओगे वहाँ सबके बीच में? क्या क्यों हो गया? बूढ़ी हूँ यही ना? क्या जो पार्टी कर रहे हैं वो कभी बूढ़े नहीं होंगे या उनके माँ बाप बूढ़े नहीं है? इसमें कौन सी बेइज्जती है भाई? मैं भी चलूंगी, बता दे रही हूँ साफ साफ। ठीक है माँ, चलना। आलोक ये क्या कह रहे हो आप? माँ जी को लेकर जाओगे? प्रिया तुम तो जानती हो माँ को नहीं लेकर जाऊंगा तो आफत आ जाएगी, कर देगी। मुझे तो इतनी हिम्मत नहीं है कि उनकी कच कच सुनता रहूं। शाम को प्रिया के साथ साथ मधुबाला जी तैयार होकर आलोक का इंतजार कर ही रही थी कि आलोक आकर दोनों को ही लेकर निकल पड़ता है। और जैसे ही कुछ दूर पहुंचा था कि आलोक पीछे से गाड़ी का एक जोर से झटका लगा, टक्कर लगी। बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा था। प्रिया और आलोक तो दूर गिर गए थे। गिरी तो मधुबाला जी थी, लेकिन ऐसे उल्टे साइड में गिरी थी कि
उनका पैर सीधा जाकर इतनी बुरी तरह मुड़ा कि घुटने से पैर टूट गया। जैसे तैसे मधुबाला जी को अस्पताल ले गया गया, जहां डॉक्टर ने ऑपरेशन करके पैर में रॉड डाल दिया। कुछ दिनों बाद जब मधुबाला जी घर आती है तो एक दिन प्रिया से कहती है, बहू जरा पंडितों को फोन लगाना, मुझे लगता है कि ग्रह नक्षत्र कुछ सही नहीं चल रहे हैं, बुलाओ जरा, देखे तो सही क्या दिक्कत है, नहीं तो कुछ पूजा पाठ बताए तो करवा लेते हैं। बस यही एक ऐसी चीज जहाँ मधुबाला जी की कंजूसी नहीं चलती थी। उनके मन में यही एक डर था कि अगर ग्रह नक्षत्र सही रहते हैं तो घर हमेशा सुख संपदा से भरा रहता है। बस अगले दिन मधुबाला जी के कहे अनुसार प्रिया ने उनके पंडित जी को बुला दिया। पंडित जी को पहले ही आलोक और प्रिया ने अपने हिसाब से समझा दिया था, क्योंकि मधुबाला जी बस पंडित जी की बात ही मानती थी। पंडित जी मधुबाला जी से कहते हैं, मधुबाला जी, यह तो आपके ऊपर बहुत बड़ा ग्रह था, आज तो आपकी जान जी जा सकती थी। यह तो अच्छा हुआ कि आपने कुछ हुआ नहीं। आपसे तो भूल सुख शनि सब नाराज चल रहे हैं, राहु केतु तांडव कर रहे हैं। नहीं पंडित जी, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो टाइम टाइम पे पूजा पाठ करवाती ही रहती हूँ। बस पूजा पाठ करवाने से नहीं होगा, मधुबाला जी कुछ दान पुण्य करिए, गरीबों की दुआएं भी जरूरी है। लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, गरीबों को खाना खिलाए, दान पुण्य करिए, तब जाकर सारे ग्रह नक्षत्र अपनी सही दिशा में आएंगे। नहीं तो ये राहु कहती राम राम, वरना अभी तो एक एक्सीडेंट हुआ है, आप मरते मरते बची है। भगवान जाने ग्रह नक्षत्र और भी खराब हो गए तो आगे क्या होगा। अब पंडित ठहरे मधुबाला जी के लिए भगवान, वो जैसे कहते थे मधुबाला जी वैसा ही करती थी। उसने फिर पैसे की चिंता नहीं करती थी। अब मधुबाला जी अपनी जान बचाने के लिए, अपने ग्रह नक्षत्र सही करने के लिए कुछ न कुछ करना था। उन्होंने पंडित जी से कहा, पंडित जी, अब तो मुझे खड़े होने में महीने लग जाएंगे, तब तक बीच और कुछ हो गया तो मैं अभी चल फिर भी नहीं सकती, फिर दान पुण्य कैसे करूंगी। अरे मधुबाला जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपकी बहू है, आपको जो भी दान करना है आप अपने हाथों से छूकर दे दो आपकी बहू को। हाँ, बिल्कुल सही कहा पंडित जी आपने। अब मैं ऐसा ही करूंगी। बहू, कल से जितना भी दरवाजे पर भिखारी आए, मेरे यहाँ से सबको अनाज छूकर देना, कुछ पैसे भी देना रहता है, पूछ लेना, अगर खाने पीने की कोई कमी नहीं है तो दे जाइए। दान पुण्य में अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। तुम जैसे पहले करती आ रही हो, जैसे ही तुम अपनी माँ का देखा है वैसे ही करो। बस मुझे इस घर में शांति चाहिए, मेरे ग्रह नक्षत्र सही चाहिए। माँ की बातें सुन आलोक और प्रिया दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा पड़ते हैं। पंडित जी जब जाने लगे तो बाहर आलोक और प्रिया दोनों ही उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए उन्हें धन्यवाद करते हुए कहती है, पंडित जी, आज आपकी वजह से हमारे घर का कलेश खत्म हो गया है। सच में हमारे ग्रह नक्षत्र अब जाकर सही हुए हैं, क्योंकि अब माँ का रोज रोज का चिल्लाना खत्म हो जाएगा, तो घर में शांति अपने आप ही आ जाएगी। आज आपकी वजह से या फिर डर की वजह से माँ ने तो कम से कम अपनी कंजूसी तो छोड़ी। अब आलोक और प्रिया दोनों ही खुश रहने लगे थे, क्योंकि घर में अब शांति थी। और सबसे बड़ी बात, अब खुद मधुबाला जी बढ़ चढ़कर दान पुण्य करती थी अपने ग्रह नक्षत्र केतु को शांत करने के लिए। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। अगर आपको अपने मन पसंद की कोई भी कहानी सुनना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। हम उस कहानी को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में आप अपने विचार कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि यह कहानी कैसी लगी और आपको क्या लगता है उसके साथ सही थी या गलत, आप अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरह के और सारे कहानी के सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।